राज्य सरकार की खनिज एवं बालू संचालन नीति के विरोध में घाटशिला समेत आसपास के क्षेत्रों में बालू, गिट्टी, मिट्टी और पत्थर की ढुलाई लगभग ठप हो गई है। इससे हाईवा ट्रैक्टर मालिकों के साथ साथ चालक और मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को फूलडुंगरी स्थित एक होटल में हाईवा मालिकों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता चामरू सोरेन ने की। बैठक में घाटशिला, जमशेदपुर, धालबुमगढ़, बहरागोड़ा और जादूगोड़ा क्षेत्र से पहुंचे वाहन मालिकों ने सरकार की खनिज नीति पर नाराजगी जताई। वाहन मालिकों का आरोप था कि सरकार बालू घाटों की समय पर नीलामी नहीं करा रही है और चालान व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं है। इसके कारण गाड़ियों का संचालन प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि चालान नहीं रहने पर अधिकारी वाहनों को जब्त कर भारी जुर्माना वसूलते हैं, जिससे छोटे वाहन मालिक आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। हाईवा मालिकों ने आरोप लगाया कि साधारण खनिजों को भी बहुमूल्य खनिज की तरह मानकर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि करीब 2 माह से कई गाड़ियां बंद पड़ी है, जिससे चालक, मजदूर और उनके परिवारों के समक्ष भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुभाष कुमार शाही ने कहा कि वाहन मालिक लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बैठक में सुभाष कुमार शाही, अभिषेक पांडा, संतोष अग्रवाल, गौतम सिंह, आलोक पांडे, पापुन जेना, दीपक हेम्ब्रम, आशीष रॉय, लक्ष्मण शाह, शैलेन मंडल, रोहित गिरी, दिलीप मंडल, विकास दास, मझर मिड्डा, संजय मछुआ, नीनी दा, समीर महाली, समलोचन महाकुल, राजू दास, तपन दास और श्याम मुर्मू समेत बड़ी संख्या में वाहन मालिक मौजूद थे। हाईवा एवं ट्रैक्टर मालिक सभी एकत्रित होकर के हम लोग जो सही ढंग से हमारे हाईवा एवं ट्रैक्टर का संचालित किस प्रकार सही ढंग से चलेगा, उसी के माध्यम में आज हम लोग एकजुट होकर के कुछ आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बारे में सरकार से या प्रशासनिक विभाग से भी सहमति लिया जाएगा। उन लोग का विचार नहीं और उन लोग का सहयोग किस प्रकार मिलेगा, वही उसके माध्यम से हम लोग विचार कर रहे हैं। और हमारे संयोजक महोदय उनसे भी विचार जो सही ढंग से हमारे हाईवा ट्रैक्टर मौजूद जो भी बालू, गिट्टी, मिट्टी, मोरम सब में जुड़ा हुआ है, वो किस प्रकार से सही ढंग से संचालित होगा, उसी का माध्यम में हम लोग दिशा निर्देश लेंगे। हमारा नाम सुभाष कुमार शाही हुआ। हम जमशेदपुर में रहते हैं। इन लोगों के आग्रह पर हमको बुलाया गया है लीगल सहयोग के लिए कि कैसे सरकार के नीति के साथ इनका रोजगार अच्छा से सृजित हो, जिससे इतने लोगों को रोजी रोजगार प्रभावित हो रहा है। सरकार जो अभी नियम बनाई है, वो नियम में स्पष्ट निर्देश नहीं है अच्छे ढंग से, जिससे कि साधारण बालू के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, रोड मटेरियल के लिए अलग और केमिकल या फैक्ट्री यूज के लिए अलग बालू, इसका कोई भी सही जो छोटे लोगों के रोजगार के लिए माइंड सेट के अधीन जो चीज आते थे, आज उसको सब बना दी। ये कहीं से वैध नहीं। इसके लिए हमने डीसी महोदय को भी एक पत्राचार किया 20/4 को, फिर 30/4 को भी एक फर्स्ट रिमाइंडर दिए। उनसे अभी हमको किसी प्रकार का अभी जवाब नहीं मिला, तो इसका जवाब का हम लोग इंतजार करेंगे। एक RTI मारेंगे। अगर इस पर जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग सारे लोग बैठ के कि छोटे लोगों का रोजगार, सरकार कैटेगरी 1 2 बालू सब बना दी, लेकिन नदी में न कैटेगरी 1 2, रोड पर अगर चलती है तो उसका जांच कैसे होगा कि ये कैटेगरी 1 का बालू है कि कैटेगरी 2 का बालू है, इसका क्या प्रक्रिया है, ये सब कहीं निर्धारित नहीं। और थाना प्रभारी के द्वारा, CO के द्वारा गलत तरीके से सबको जबरन प्रताड़ित करके फाइन लिया जा रहा है। इससे छोटे व्यापारी एकदम खत्म हो जा रहे हैं। सिर्फ बड़ा लोग के लिए बनाया गया है, जो हमारे अधिकार का उल्लंघन है, और इसके लिए हम लोग डीसी महोदय को लिखे हैं। देखते हैं इस पर अगर स्पष्ट, फिर हम लोग सब लोग एक साथ मिलके एक लेटर देके इसके लिए हम लोग यही CO
साहब से मिलेंगे, उन्हीं के थ्रू डीसी महोदय को लेटर देंगे। यदि उसका जवाब सही नहीं आता है तो हम लोग अपना अधिकार का प्रयोग करेंगे। करीब करीब इन लोग का बताइए 2 महीना से करीब करीब इन लोग का गाड़ी बंद है। अब इतने लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है इससे। ये तो जो अभी नियम बन गया वो पूरे झारखंड में तो करोड़ों लोग इससे प्रभावित है। छोटे व्यवसायी तो मर गए, सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही रोजगार का साधन रह गया। आज 200-200 फीट डीप किया जा रहा है बगैर डीजीएमएस के परमिशन के, और कोई उसको बोलने वाला नहीं है। माइन सेफ्टी का कुछ ध्यान नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। छोटा एगो ट्रैक्टर चलाता है, और ग्राम सभा के को भी अभी तक अधिकार पूर्ण नहीं दिया गया है। जमशेदपुर में करीब करीब 3-4 लाख से तो ऊपर लोग जरूर प्रभावी हुए हैं इस धंधा से। पहले जो नियम थी ना, वो प्रपत्र एम साधारण बालू के लिए दिया जाता था, उसको खत्म करके प्रपत्र डी बना दिया। तो सारे खनिज के लिए तो एक ही प्रपत्र नहीं ना होगा, हर खनिज के लिए अलग नियम होगा। अब एक ही घर में बाघ और बकरी दोनों को बांध दीजिएगा तो क्या जो भी नियम बनेगा वो स्पष्ट है, निर्देशित है, लेकिन उसको अतिक्रमण करा के मनमाना तरीके से बनाया जा रहा है। इस पर तो मनमाना फाइन लग रहा है, इस पर तो फाइन होना ही नहीं है। साधारण पत्थर यदि आप प्रपत्र एम हमको नहीं देते हैं तब तो उसको फ्री माना जाएगा, और नहीं तो छोटे व्यवसायी के लिए क्वेरी परमिट जो है, क्वेरी लीज अगर नहीं दे रहे हैं तब तो ये एकाधिकार विकसित होगा ना। पूरे जिले में एक ही 2 आदमी काम करने सकेंगे, छोटा व्यापारी तो काम करेगा नहीं। एसोसिएशन में अगले दिन फिर बैठकी होगी, पूरा इसका मसौदा एक तैयार होगा। हम लोग पूरा लोग जुड़ के और फिर एक लेटर बना के हम लोग सीओ साहब से मिलेंगे, उन्हीं के थ्रू सिर्फ डीसी महोदय को लेटर देंगे। डीसी महोदय से मिले नहीं हम लोग, डीसी महोदय को लेटर हम दिए हैं। अब इस पर वो क्या संज्ञान लेते हैं, अभी तक तो कुछ जवाब अपर्याप्त है। मीडिया के माध्यम से अभी तक कभी उनके द्वारा बहुतों लोग का लाख फाइन ले लीजिएगा। फाइन में ये भी नहीं लिखते हैं कि किस मद में किस बालू के लिए इतना लिया गया, सिर्फ इतना इनके द्वारा फाइन दिया गया, सिर्फ रसीद है। लेकिन किसी भी मिनरल का अगर 54 गो मिनरल है, चाहे सरकार का लिस्टेड मिनरल है, तो हर लिस्टेड मिनरल का अलग अलग रॉयल्टी रेट है ना। आप सीधा एक बार कह रहे हैं कि नहीं हम इतना लेंगे, मनमाना तरीके से। अब जो कमजोर आदमी है एक बार 3 लाख दे देगा, दोबारा फिर फाइनेंशियल खींच लेगा, उसको आत्महत्या करने की छोटे लोग की स्थिति हो गई।